Hello, good morning, students of 9th class. Today I am going to explain the exercise 7.4 of our book R.D. Sharma based on NCERT syllabus. ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड दिलवाना चाहता हूँ कि 7.3 एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का। ठीक है, एक लाइन होती थी एक लीनियर इक्वेशन, उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था वो लेवल फर्स्ट में। फिर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन आती थी, पेयर, जिसको कि अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते थे। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ पर, उससे हमने सीखा। आज हम कुछ सीखेंगे क्या, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके पास कुछ इक्वेशन गिवन है, इनमें एक ही वेरिएबल है। क्या है? एक ही वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है। तो इस कंडीशन में एक इक्वेशन को आपको नंबर लाइन पर भी शो करना है और उसी इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ पेपर पर। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? ग्राफ पेपर। ठीक है, इसका मीनिंग ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर भी शो करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास x = 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास में जो ये है x = 2, इसमें y की वैल्यू 0 है। किसकी वैल्यू 0 है? y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो ये लाइन है, ये इसके बिटवीन में 0 होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे -1 -2 -3 -4, ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन। ठीक है, ए। अब तो x = 2 कहाँ होगा बताओ? x = 2 ये रहा, तो यहाँ पर वो इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x = 2। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। किस पर रिप्रेजेंटेशन हो गया? नंबर लाइन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ चुके होंगे आप। इसको आपको स्ट्रेट लिखना है इस प्रकार से, x = 2। ऐसे ही आते हैं हम नेक्स्ट इस कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। इसमें x = क्या है? 2, x = 2। सो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें y की वैल्यू 0 है, तो ये y एक्सिस की पैरेलल होगी। एंड पास थ्रू द पॉइंट 2, 0। और ये जो लाइन होगी, ये लाइन y एक्सिस की पैरेलल होगी, पहली कंडीशन, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। और कौन से पॉइंट से होकर के जाएगी? 2, 0। तो देखो इसमें 2, 0 का है, इस कार्टेशियन प्लेन में 2, 0 कहाँ? ये बी का सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ए का सॉल्यूशन यहीं तक है। तो कार्टेशियन प्लेन में ये 2, 0 ये रहा। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो इस y एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींच सकता हूँ, ये यहाँ 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 ऐसे। तो मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो इट इज़ कंपल्सरी टू नो दैट लाइन विल पास थ्रू विच पॉइंट। कौन से पॉइंट से होकर के गुजरेगी ये जानना जरूरी है। एक बात तो जान चुके कि y एक्स के पैरेलल होगी, लेकिन ये किस पॉइंट से होकर के जाएगी ये बात भी जानना जरूरी है। तो हमारे पास पता है कि x की वैल्यू तो 2 गिवन है और y की 0 है, तो पॉइंट हो गया 2, 0। तो देखो 2, 0 ये रहा। तो आप इससे होकर के एक लाइन पास करोगे, ये। ठीक है,
ये हमारा लाइन हो गया है। 7.2 में आपके पास ऐसे आती थी क्योंकि उसमें y की वैल्यू 0 नहीं होती थी, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है। समझ में आ गया। अब इसमें चलो y इक्वल टू 3 सेकेंड पार्ट है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें y इक्वल टू आ जाएगा -3, +3 को उधर सेंड कर देंगे। अब बताओ नंबर लाइन पर ये कहाँ आएगा, नंबर लाइन पर ये कहाँ आएगा। अब इसी को आपको स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर शो कर सकते हो आप ये वाला y इक्वल टू -3, ठीक है। या इसको हॉरिजॉन्टल बना लो। नंबर लाइन वैसे चाहे ये हो चाहे ये हो, एक ही तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इसमें लफड़ा तो होता नहीं है। तो ये वाला पॉइंट ये y इक्वल टू -3, ओके। अब हमारे पास में इधर आ जाओ b, हमारे पास y की वैल्यू -3 है, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। और y की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 -3 से होकर के गुजरेगी ये। तो देखिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये पॉइंट बताओ ग्राफ पेपर में कहाँ है, 0 -3 कहाँ, ये रहा 0 -3, ये पॉइंट है 0, -3, तो इधर से गुजार दो। पैरेलल होनी चाहिए किसके, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रहा, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इधर से। इसके पैरेलल तो हम यहाँ से भी खींच सकते थे, यहाँ से भी खींच सकते थे लाइन, लेकिन इस पॉइंट से होकर के जाना भी कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारे पास y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही आप ये करेंगे y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कहाँ हो जाएगा, y इक्वल टू 3, तो इसमें नंबर लाइन पर तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 यहाँ, और y इक्वल टू 3 है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, और कौन से पॉइंट से होकर गुजरेगा, 0,3, तो ये देखो 0,3 ये रहा, ये इधर से होकर के गुजरेगा। y इक्वल टू 3 x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसको इरेज कर देंगे हम। या आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है, हर क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनेगा। आप ऐसे मत कर देना कि मैं इस एक में मिटाई कर रहा हूँ तो आप भी उसमें भी कर दो, ठीक है। इसमें आ जाइए, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट हमारे पास हो जाएगा 2x + 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -9/2। -9/2 का मतलब हो गया x इक्वल टू -4.5। तो देखो 4.5 कहाँ है, -4.5 यहाँ होगा, इन दोनों के बिटवीन में ये वाला पॉइंट। तो x इक्वल टू -9/2, ये तो हो गया इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें y की x इक्वल टू -9/2, y की वैल्यू 0 है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। और कौन से होकर के जाएगा, -9/2, 0 से। यानी कि अब देखिए ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये पॉइंट कहाँ है, -9/2 0 यहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट है -9/2, 0। इससे होकर के आपको एक लाइन गुजारनी है, ये ऐसे हो जाएगा। इसकी इक्वेशन होगी 2x + 9 इक्वल टू 0। और ऐसे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। ये आप स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों में देना है, कार्टेशियन प्लेन में भी और नंबर लाइन पर भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 13। आपके पास में इक्वेशन है 2x + 13 = 0। अब इसमें हमारे को एक वेरिएबल में इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो ये हो जाएगा 2x = -13 और x हो जाएगा -13/2, x -7/5। तो इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो और ग्राफ पेपर पर भी कर सकते हो। एक ही वेरिएबल वाला ही है, ठीक है। अब एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट करवा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर जब भी हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वन वेरिएबल वाला होता है। कौन सा होता है? वन वेरिएबल वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहला है तो ये वन वेरिएबल में हो गया है, 0 1 2 3 और इधर -1 -2, ऐसे हमारे पास एक पॉइंट आएगा। ऐसे चलते चलते -6 नहीं -7 और -8, ठीक है। ये नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेना। इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा x = -7.5। तो ये एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस पर करना है? नंबर लाइन पर। समझ गए? सेकेंड है 2 वेरिएबल। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यस, ठीक है, और उसमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसमें y की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हमारे पास ऐसे इसका डायग्राम खिंच जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 13/2, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट -7 और -8 के बिटवीन में आएगा। अभी जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेंगे सभी बच्चे। एग्री हो? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह केवल लैंग्वेज बदलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे था कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो और कार्टेशियन प्लेन में। अब कार्टेशियन प्लेन में केवल वही रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। दूसरा वेरिएबल हमारे पास 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पैरेलल आ जाएगी। और एक वेरिएबल में नंबर लाइन होती है, ठीक है। ऐसा कैसा है? हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2 = x - 8। इस x वाले टर्म को इधर लाएंगे, इसको उधर सेंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x = -10। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई -10/2, तो x -5। इसको पहले तो करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट और फिर करना है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लोगे। अभी जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया और सेकंड क्वेश्चन बताया वैसा का वैसा ये थर्ड क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। या फिर ग्राफ पेपर को आप उस नोटबुक में स्टिक कर लीजिए, चिपका लीजिए, उसमें आप लगा सकते हैं उसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। अब तक हमारे को लाइन ड्रॉ करवा रहा था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करवा रहा था, लेकिन अब की बार हमारे को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, केवल इक्वेशन बनानी है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन होता है? जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से y की वैल्यू क्या क्या है वो रख दीजिए आपको, ठीक है। x की वैल्यू तो क्या होगी? 0, तो x वाले को तो राइट करना ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमारे पास में y = 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में y = -4, यानी कि इसके लाइन खींचेंगे ना तो वो किसके पैरेलल आएगी? एक्स एक्सिस के। ऐसे थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास
y इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। ये सभी इक्वेशन जब हम इनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसे फोर्थ पार्ट में 3,4 तो ये y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो समझ गए इक्वेशन बनाना जो एक्सिस के पैरेलल हो और इन पॉइंट से होकर के गुजरेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 4 की तरह ही है, केवल एक कंडीशन बदली है कि लाइन y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल होनी चाहिए? y एक्सिस के। बताओ y एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है, x की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो बताओ इसमें बताओ x की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट से होकर के जाएगी। ऐसे ही हमारा सेकंड है, इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? -2। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट हमारा, इसमें हमारे पास x की वैल्यू होगी 3 है, y की वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये उससे y एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसे ये फोर्थ पार्ट है, तो इसमें x इज इक्वल टू -4, ये किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हमारे पास आंसर हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? थोड़े अटपटे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? नहीं लग रहे हैं? ओके, तो इन क्वेश्चंस में आपको इतना सा बताना है कि x एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन कैसी होती है और y एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन कैसी होती है। तो x एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसमें x की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के पैरेलल जो होगा उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल x की वैल्यू रख दीजिए। वो भी ये पता लगाने की कि इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा ये लाइन। ये आपकी 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको स्वयं को करने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। ओके, कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर उसके बारे में मैसेज करना। ओके, थैंक यू।